भाइयों और दोस्तों और सारे मानव जाति के लोगों, जरा मेरी बातों को गौर से सुनेंगे। जो आज इंसान को ही भगवान माना जा रहा है, कुछ लोगों हिंदू भाइयों का कहना है कि श्री रामचंद्र जी इंसान नहीं थे, वो भगवान थे, ईश्वर थे। लेकिन उन भाइयों को ये बताना चाहता हूँ कि उसका ही उपनिषद किताब कह रहा है कि ना तस्य प्रतिमा अस्ति, भगवान वो है जिसका के ना रूप है कोई शकल है, एकदम बेनियाज है, उसका कोई रूप शकल नहीं है। ना काशीय काशकज ना जानीता कादीपा, भगवान वो है जिसको ना माँ है ना बाप है ना वो किसी का बेटा है, उस सब का मालिक है, उसका मालिक कोई नहीं है, वही मेरा भगवान है। फिर उपनिषद में एक जगह कहा जा रहा है एक्यम ब्रह्म द्वितीय नास्तीय ना ना नास्तीय किंचन, एक ही ब्रह्मा है, दूसरा नहीं है, नहीं है, एकदम नहीं है। क्या हम एक को ढूंढने की प्रयास नहीं करेंगे? श्री रामचंद्र जी को कहते हैं भगवान है। क्या श्री रामचंद्र जी माँ के पेट में क्या 9 महीना नहीं रहे? क्या श्री रामचंद्र जी जो रामचरितमानस में लिखा है कि रामचरितमानस में लिखा है कि दोनों की उम्र में 9 साल का फासला था, दोनों की उम्र में 9 साल का फासला था। 13 साल की 6 साल की सीता थी, 18 साल का राम था, जो दोनों की विवाह हुई। और 14 वर्ष के बाद वो वनवास से जब आई तो 33 वर्ष की उम्र में उसने अयोध्या की महारानी बनी। अब जब भगवान है तो भगवान को वनवास की क्या ज़रूरत? अगर श्री रामचंद्र जी को भगवान मानते हैं, उसको परमात्मा मानते हैं, जो सारे सृष्टि को रचाने वाला ही भगवान होता है, फिर उसको जंग लड़ने की क्या ज़रूरत है? फिर उसको युद्ध करने की क्या ज़रूरत है? उनको वन में जाने की क्या ज़रूरत है? पिता का आज्ञा का पालन करने के लिए वन में गए। जब वो वन में गए, श्री राजा दशरथ ने उसको बोला कि राम को वनवास, भरत को राज। जब उनको वनवास मिला तो भरत ने दौड़े दौड़े श्री रामचंद्र जी के पास गए कि भैया भैया हमसे कोई गलती नहीं हुई है, गलती मेरी माँ से हुई है, भैया आपको राज देने के लिए तैयार हूँ। जो रामचरितमानस में लिखा है कि विगत अपसु गुरु आयसु पाई, संध्या करन चलई दो भाई। जब दोनों भाई शाम के पहर वनवास में जंगल में पहुँचे हैं, पचपट्टी में गए हैं, तो पीछे से भरत आए भैया भैया कहते हुए, जो लक्ष्मण को गुस्सा भी था कि क्यों फिर दोबारा हमारे पास आया है, जब वनवास हमको दे दिया है, मेरा राज ले लिया है। तो श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण को रोका कि आने दो। जब बारात गए तो भैया के चरण को छुआ, क्या भैया हमसे गलती नहीं हुई, आप चलो राज देता हूँ। श्री रामचंद्र ने बोला कि मेरे भाई भरत सुनो सुनो सुनो, पिता का, माता पिता का सम्मान करना ही प्रसाद है। अगर तुमको स्वर्ग चाहते हो तो माता पिता की आज्ञा का पालन करो तो स्वर्ग में जाओगे, नहीं करोगे तो नरक में जाओगे। अब मुझे पिता का आज्ञा का पालन करने दो, मैं प्रसाद समझकर स्वीकार कर लिया हूँ। जो रामचरितमानस में एक जगह और लिखा है, इच्छत फल बिनु शिव राधे, लइयो न मोटिन जो जब साधे, जो तपू करे कुमार तुम्हारी, भवियो न मोटिन सकिन त्रिपुरारी, मंगल भवनयो मंगलहारी, सबों दशरथ अजर बिहारी। इच्छत फल बिनु शिव राधे,
इच्छा से, अपने मर्जी से वो फल परमात्मा का प्रसाद मिलता है, जो स्वीकार अगर कर लोगे तो स्वर्ग की पार्वती प्राप्ति होगी, नहीं करोगे तो नरक की पार्वती होगी। फिर भी आप श्री रामचंद्र जी को भगवान मानते हैं। क्या श्री रामचंद्र जी तो माँ के पेट में 9 महीना नहीं रहा? क्या श्री रामचंद्र जी के बाप का नाम राजा दशरथ नहीं था? क्या श्री रामचंद्र जी के दादा का नाम क्या रघु नहीं था? क्या श्री रामचंद्र जी के परदादा का नाम अज नहीं था? उसके दादा का नाम क्या शकल नहीं था? उसके दादा का नाम क्या दिलीप नहीं था? उसके दादा का नाम क्या भरत नहीं था? क्या राजा हरिश्चंद्र के वंश से नहीं है? पूरे पुष्टि का नाम जानने के बाद भी फिर ही कहते हैं कि राम भगवान है। जब वाल्मीकि रामायण में वाल्मीकि जी ने खुद अस्त्र लिख दिया है, राम पुरुषम, राम एक पुरुष है। अब बताओ कि राम खुद पुरुष है, फिर भी कहते हैं भगवान है। मैं इस बात को कहता हूँ, जिस तरह हमने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये पैगंबर के रूप में जानता हूँ, उसी तरह से श्री रामचंद्र जी अवतार के रूप में आए हैं। त्रेता युग के अवतार थे, हम लोग को अच्छा शिक्षा देने के लिए आए हैं, अच्छा रास्ता बतलाने के लिए आए हैं। अगर उसके बताए हुए रास्ते में चलोगे तो तुम्हारे कामयाबी मिलेगी, और नहीं चलोगे तो नाकामयाबी हो जाएगी। तो रामचंद्र जी जो बताया, कभी वो भेदभाव की बात नहीं बताया, मानव मानव से जुड़ने का बात बताया, कभी वो हिंदू मुसलमान नहीं किया। बोला कि तुम सब आपस में भाई भाई हो। यको जगदीश्वरा, यको जगत गुरु, सर्वअवतार सत्य सर्वधर्म ग्रंथ, सत्य समता संभलम प्रार्थना। सबका जगत दाता, जगत मालिक वो एक है, जगत गुरु भी एक है, और सारी धार्मिक पुस्तक वो सत्य है। और संभलम प्रार्थना, आओ हम सब मिलकर एक मालिक की ही प्रार्थना करें, एक मालिक की प्रार्थना करें। कहा हिंदू भाइयों, एक मालिक को प्रार्थना करो, एक ही को तुम मानो। अगर कामयाबी चाहती हो तो 10 भगवान से तुम्हें कभी नहीं कुछ मिलने वाला है। एक को मानोगे, एक के रास्ते में चलोगे, तुम्हें सब कुछ मिलेगा। एक वही है जिसका कोई रूप नहीं है, कोई शक्ल नहीं है, उसका वहीं पर वो किसी सबका मालिक है, उसका कोई मालिक नहीं है, वो किसी का बेटा नहीं है, वो किसी का बाप नहीं है, वो सारे सृष्टि को रचाने वाला है। वही सबका परमात्मा, वही सबका अल्लाह है, वही खुदा है, वही भगवान है। अगर इस बात को समझ में आ जाओगे तो कामयाबी मिल जाएगी। अगर मेरी बात मेरे भाइयों, अगर मेरी बात आपको अच्छी लगे, अगर समझ में आए, तो इसको सब्सक्राइब करके मेरी बात आगे तक पहुंचाना है और लाइक भी करना है, ताकि मैं इससे भी अच्छी बात मैं दूसरे दिन भी बता सकूं।